आपने डॉक्टर बहुत देखे होंगे, बहुत सारे डॉक्टर दुनिया में। लेकिन एक ऐसे भी डॉक्टर हैं भारत में जो राजनीतिक पार्टियों को देख रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के बारे में देख रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनके तो सारे जो लंग्स हैं वो खराब हो चुके हैं। ये तमाम चीजें ज्ञान दे रहे हैं और उन्हीं को लेकर बात करूंगा कि डॉक्टर साहब हैं कौन और वो ज्ञान किस पार्टी को दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। ये है डॉक्टर साहब, जैसा देख लीजिएगा, ये है डॉक्टर संदीप दीक्षित जी। यही है डॉक्टर संदीप दीक्षित जी, कांग्रेस के भी फिलहाल नेता हैं और इन्होंने कहा है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से गुजर रहा है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने पता नहीं कब चेक कर लिया, इन्होंने रिसेंटली चेक किया है भारतीय जनता पार्टी का हेल्थ, स्वास्थ्य, और उन्होंने हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से गुजर रहा है भारतीय जनता पार्टी। आपको पता है क्यों? जो हुआ है अभी रिसेंटली में 7 राज्यों में उपचुनाव, उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, इसीलिए मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से गुजर रहा है भारतीय जनता पार्टी। इतनी बड़ी रिसर्च कर दी संदीप दीक्षित जी ने। उसी को लेकर बात करूंगा कि संदीप दीक्षित जी 7 राज्यों में चुनाव हुआ और आप कह रहे हैं कि भाजपा की लगातार जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब के उपचुनाव में, पंजाब के उपचुनाव का रिजल्ट जो आया है। पंजाब का जो उपचुनाव हुआ है उसमें आप बोल रहे हैं कि इंडी अलायंस की जीत हुई है। कौन से इंडी अलायंस की जीत हुई है? आप भी चुनाव लड़े हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ी है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ी है। और पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार भी नहीं है, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पे आई है और कांग्रेस पार्टी 3 नंबर पे आई है। तो इंडी अलायंस जीती कहां है? पंजाब में कहां जीती है? और वैसे भी आम आदमी पार्टी ने खुले तौर पे कह चुका है कि हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन अब नहीं है। तो फिर इंडी अलायंस जीती कहां है? कहां जीती है? लेकिन क्या है, ये गजब का मतलब खेल है कि तुम भी लड़ो और मैं भी लड़ूंगा, दोनों में से कोई जीत जाएगा तो हम कह देंगे कि हम जीते हैं। अगर मैं हारूंगा तो तुम कह देना कि तुम जीत गए, हम दोनों जीत गए, मतलब कुछ भी कह दो। अब आते हैं पश्चिम बंगाल के खेल को लेकर। पश्चिम बंगाल में भी 4 सीटों पे विधानसभा चुनाव था और चारों सीटों पे टीएमसी चुनाव जीत गई। ममता बनर्जी जीत गई। और वहां पे कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, वहां भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। तो इंडी अलायंस जीती कहां पे है? कहां पे जीती है? लेकिन माहौल बना दिए गए थे, अब माहौल बनाए जा रहे हैं कि इस उपचुनाव में इंडी अलायंस की प्रचंड जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड हार हुई है। अब आते हैं हम बिहार में। बिहार में भी उपचुनाव हुआ था रुपौली सीट पे। तो वहां पे निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने बाजी मार ली और आरजेडी प्रचंड हार हुई है। 3 नंबर पे आरजेडी रही है। तो वहां इंडी अलायंस का क्या हुआ? वहां तो हार गए ना इंडी अलायंस। लेकिन उसके बाद भी पूरे भारत में भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि भाजपा
का ग्राफ गिरता जा रहा है, जनता से दूर होता जा रहा है, जनता पसंद नहीं कर रही है। लेकिन ना पंजाब में जीता है कांग्रेस, ना पश्चिम बंगाल में जीता है कांग्रेस, ना बिहार में जीता है कांग्रेस। तमिलनाडु में अलायंस जीता है, कांग्रेस नहीं, अलायंस जीता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई है, लेकिन उसके बाद भी माहौल बनाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से गुजर रहा है। स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। मोदी को सोचना चाहिए। बहुत सारी बातें कही है, जैसा वो भी बतला देता हूं। दरअसल कांग्रेस के नेता ने कहा है कि 13 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव में इंडिया अलायंस को, इंडिया ब्लॉक को 10 सीटों पे जीत मिलती है। बतलाती है कि अगले 6, 7, 8 महीने में लोकसभा कराया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 120 सीटों पे ही जीत नहीं पाएगी। संदीप दीक्षित ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। देखिए कितना बड़ा रिसर्च किया इन्होंने कि अगले 6 से 8 महीने में चुनाव कराया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 120 सीटें ही आएगी। याद रहे, स्थिति डामाडोल हो चुकी है। और मैंने अभी विश्लेषण किया ना कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, कांग्रेस की हार हुई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीती है, कांग्रेस की हार हुई है। बिहार में निर्दलीय कैंडिडेट जीता है, कांग्रेस की हार हुई है। तमिलनाडु में अलायंस जीता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई है। हां, दो राज्यों में है कि कांग्रेस का इंपैक्ट दिखा है, और वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि ग्राफ गिरता जा रहा है, ये तो मतलब हुआ कि पड़ोस अपने घर के बच्चे फेल हो गए, पड़ोसी बच्चे के पास हो गए तो कह दो ये हमारे ही बच्चे तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में अलायंस होता, आप में गठबंधन होता, तो पंजाब में आप एक साथ लड़ते, पश्चिम बंगाल में एक साथ लड़ते। लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस की एक साथ जीत हुई है। यहीं पे नहीं रुके हैं संदीप दीक्षित जी। संदीप दीक्षित आगे कहते हैं, कांग्रेस की कहते हैं कि लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा में हमने शानदार जीत दर्ज की है। इसको शानदार जीत कहते हैं। जैसे हार हुई है पश्चिम बंगाल, पंजाब में, बिहार में, तो कहा जा रहा है कि ये हमने शानदार प्रदर्शन की है। ये बहुत खुशी की बात है, ऐसी शानदार प्रदर्शन करते रहिए। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है और अपने अपने राज्यों में एनडीए में शामिल पार्टियों ने पहली बार बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ये तमाम चीजें कह रहे हैं। लेकिन आपने कहीं सुना था कि महाराष्ट्र विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में बात नहीं हो रही है कि सीटिंग एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया, लेकिन इसकी बात नहीं हो रही है। इसका विश्लेषण करूंगा, लेकिन आप ये क्या सोचते हैं इन तमाम मामलों पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है? अगर गिर रहा है तो इसका कारण क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। और